Hi everyone, very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot. ठीक है So आज आई एम here with you all for our zodiac series. आज की जो राशि है जिसके जनवरी मंथ की मैं प्रेडिक्शंस करूँगी, मैं क्या मुझे तो गाइडेंस मिलती है डिवाइन की, तो उनके थ्रू जो आप लोगों के लिए जो पाइशिस जिनका मीन राशि जिनका ज़ोडिएक है उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस आ रही है जनवरी मंथ के लिए, लेट्स सी। तो एक बार ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम शांति। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। ये मैंने ऑलरेडी कार्ड्स मेरे एनर्जाइज करके एंड शफल करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या रीडिंग आप लोगों के लिए आती है। सबसे पहले तो मैं मीन राशि जो पाइशिस जिनका ज़ोडिएक होता है थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मैंने हर राशि के बारे में बताया है एंड इनके बारे में भी बताऊँगी, है ना। तो पाइशिस जिनका ज़ोडिएक होता है मीन राशि, एक तो उनका जन्म फेब 19 से लेके और मार्च 20 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो मीन राशि वाले लोग होते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। अगर इनके बारे में बताऊं, दे आर हाईली नॉलेजेबल, पॉजिटिव, स्पिरिचुअल एंड दे कीप डेवलपिंग देयर स्किल्स। वो ना अपने जो गुणों पे अपनी स्किल्स पे काम करते रहते हैं। उन्हें मतलब और ज़्यादा अच्छा करना होता है अपनी लाइफ में। हर चीज़ को सीखने का उनके अंदर होता है कि मैं इसको भी सीख लूँ, इसको भी सीख लूँ, ऐसा। And they are highly deeply emotional person. बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और सच कहूँ तो वेरी मैजिकल। उनकी पर्सनालिटी से आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। मनमोहक होते हैं बिल्कुल, खूबसूरत होते हैं देखने में। अगर वो मेल हैं तो वेरी हैंडसम और अगर गर्ल्स हैं तो वेरी प्रिटी गर्ल्स होती हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्यारी होती है एंड दे आर एक्सट्रीमली लविंग, बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं। इमोशनल तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड उनका जो सेंसिटिविटी फैक्टर होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है हाईली सेंसिटिव, बहुत जल्दी इनके दिल को लग जाती हैं कुछ भी, अगर किसी ने कुछ लाइक बोल दिया। अब इनके कैरेक्टर ट्रेट्स ही ऐसे हैं, है ना। एंड दे आर वेरी सिंपैथेटिक। एक जो इनमें चुन्नू सी कमी होती है कि वो कभी कभी ना बड़े इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर भी वो फील करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। जो उनका मेन जो इसको मैं बोलूँगी उसको उनको उस कमी पे वर्क करने की ज़रूरत होती है। बहुत जल्दी उस चीज़ को लेके घबरा जाते हैं, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स को, बिकॉज दे आर सो लविंग एंड गिविंग। तो उन्हें लगता है कि मैं जिस तरह से कर रहा हूँ वाई आई एम नॉट गेटिंग बैक, लाइक सेम तरीके से मुझे क्यों नहीं मिल रही है चीज़ें। तो वो इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर उनके अंदर आ जाता है इसलिए। एंड इनका जो दैट रूलिंग प्लैनेट है दैट इज़ दिस जुपिटर। एंड जुपिटर आपको पता ही है, जुपिटर मीन्स नॉलेज, इसीलिए तो इनकी ये खासियत होती है दैट दे आर वेरी नॉलेजेबल। और इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, ये दिस इज़ वाटर साइन। मीन राशि जो होती है वाटर साइन होता है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी भी जैसे पाइशिस हो गया, कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, इन राशि वालों के साथ इनकी ज़्यादा रहती है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वाटर साइन। तो सेम साइन होते हैं, तो उसके साथ उसकी वजह से लाइक इनकी रोमांटिक पार्टनरशिप और एक फ्रेंडशिप इनकी इन ज़ोडिएक वालों के साथ ज़्यादा घुटती है इनकी ठीक है। सो चलिए आप लोगों के लिए शुरू करते हैं इस मंथ की आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ओम शांति, गण गणपति नमः। तो ये ऑलरेडी शफल्ड कार्ड्स हैं। मैं आई ओपन द कार्ड्स एंड आई स्टार्ट रीडिंग। एक बात मुझे आपको बतानी थी, मैं हर बार गणपति जी की डेक से एक कार्ड निकालती हूँ, मगर इस बार 3 कार्ड्स आए हैं। मैंने तीनों कार्ड्स लिए हैं आपके लिए, बिकॉज मुझे लगा कि सम स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं पापा आपके लिए,
ठीक है। हम्म मैं इन कार्ड्स को अभी खोलूँगी। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूँ। पहला कार्ड जो बापा की तरफ से आया है, ओपननेस। मुझे पता था पापा कुछ स्पेशल मैसेज ही आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। इस मंथ की जो एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए, ये पापा की तरफ से एक गाइडेंस आ रही है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए इस रीडिंग को आप, बहुत ज़रूरी रीडिंग है आपके लिए। ऑब्जर्व, इवेलुएट एंड मेक इंक्वायरीज बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन। किसी की सुन के किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। अपने थॉट्स को लेके ओपन रहना है। अपने हार्ट और इनर वॉइस के बीच की ये लड़ाई है। आपका दिल कुछ कह रहा है, कहेगा, आपका इनर वॉइस कुछ कहेगा, और दूसरे कुछ आपको किसी चीज़ को लेके आपको, जैसे बोलते हैं ना, कान में कुछ डालना। यूज़ योर माइंड, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी मुझे मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ भी इम्पल्सिव होकर किसी भी चीज़ को लेके कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, ठीक है। हाँ, और हर चीज़ को एक समझदारी से हैंडल करना है, ओपननेस के साथ। पापा का पहला मैसेज। अगला मैसेज आपके लिए, रिफ्लेक्शन। व्हाट इट शोज, आई विल टेल यू। इस कार्ड में पापा बोल रहे हैं दैट यू हैव योर ओन लाइट। ऑनर योर विजडम विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर एक बहुत ही, जैसे आपकी ना एक अलग ही लाइट है, जिससे कि लोग तो चकाचौंध हो जाते हैं, पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिग्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं। वो नहीं करना है, बिकॉज यू आर यूनिक। आप बिल्कुल अलग हैं। आपके अंदर इतनी एक प्यार भरा हुआ है ना आपके अंदर, बिकॉज जो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है एक तो, बिल्कुल भी। क्योंकि आप हैं ही प्यारे ना, आप तो जन्म से ही प्यारे हैं, बिल्कुल। पापा क्या कह रहे हैं, जैसा अपने आप को फील करोगे ना, वैसा ही रिफ्लेक्ट करोगे। अगर आप अपने बारे में कुछ गलत सोचेंगे या कुछ है कि लाइक मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता हूँ, ठीक से कर पाती हूँ, तो उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। दैट ओनली थिंग विल रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ। अंडरस्टूड? सो बिलीव दिस, दैट यू हैव योर ओन लाइट, योर ओन शाइन, और वो आपको चमकानी है, बिल्कुल दुनिया को दिखाना है। योर रिफ्लेक्शन, योर like confidence, you're full of confidence, you're full of capabilities, you have to work on it. लोगों को दिखा दीजिए that you are full of light, full of wisdom. God bless. अगला जो कार्ड है आपके लिए, steadfastness, हो स्थिरता जीवन में। अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये कार्ड आपका रिलेट कर रहा है आपके रिलेशनशिप से, जो मैं समझ पा रही हूँ इस कार्ड के थ्रू, कि पापा इसमें एक हाथी पर बैठे हुए हैं। हाथी हमें क्या शो करता है, मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़। ये कार्ड सीधे सीधे शो करता है हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं। तो पापा कह रहे हैं कि इस मंथ अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना है और उसमें एक स्थिरता बनानी है आपको। हाथी पे बैठे हुए पापा ये बता रहे हैं, हाथी कैसा होता है, अगर वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी बाहर नेगेटिव एनर्जी से, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, सूंड से उठा के पटक देगा, बिल्कुल दूर फेंक देगा उस नेगेटिव एनर्जी को। और जब वो प्यार करता है तो कैसे, सेम ही उसका तरीका है, सेम ही एलिफेंट है, हाथी है, गजानन है, और वो कैसे सूंड से ही प्यार करेंगे, है ना, वैसे ही। तो आपको
अपने रिलेशनशिप में एक स्थिरता बना के रखनी है, नर्चर भी करना है उसको और फर्म भी रहना है। वो आपको काम बहुत ही समझदारी से करना है, ठीक है। ये इस मैसेज का आना मीन्स इस मंथ थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप्स में अप्स डाउन्स रहेंगे, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जहाँ पर आपको लगे प्यार की ज़रूरत है, प्यार से चीज़ें सही हो रही हैं, वहाँ पे आप उस चीज़ को लविंगली ही हैंडल करिए, ठीक है। एंड चीज़ों को बढ़ाना नहीं है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके, बिकॉज दिस कार्ड शोज़ स्थिरता, स्टेडफास्टनेस इन योर रिलेशनशिप। समझ में आया? बापा क्या इसीलिए 3 कार्ड निकल के आए हैं। चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, लाइक किसी की सुन के डिसीजन नहीं लेना है। आप अपनी जो लाइट है उसको शाइन करिए, बिकॉज यू हैव योर ओन लाइट ऑफ योर ओन सोल। उस पर वर्क करना है, बिकॉज वॉट एवर यू विल रिफ्लेक्शन आप ही के ऊपर पड़ना है उसका। और स्टेडफास्टनेस, स्थिरता बना के रखनी है अपने रिलेशनशिप्स में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम बापा। गॉड ब्लेस यू। बापा ने इसीलिए 3 कार्ड भेजे हैं, दे आर लाइक इंटरलिंक बिल्कुल। अगली आपके लिए रीडिंग करती हूँ बाकी कार्ड्स की। ओके सॉरी ओके अगला कार्ड आया है आपका, जो एनर्जीज आपकी अभी चल रही हैं, रहेंगी भी आगे। क्वीन ऑफ वाटर। भले ही आप मस्कुलिन है, फेमिनिन है, यू आर वेरी एम्पैथेटिक, पेशेंट, लविंग। मैंने बताया ना, वैसे भी जो पाइसेस ज़ोडिएक होता है वो बड़ा एम्पैथेटिक होता है, एंड लविंग तो होता ही है ना। दिल प्यार से भरा हुआ होता है। एंड व्हाट इट शोज डेप्थ ऑफ योर इमोशंस। What card has come? Reading. Relationship developed to a new level. Trust your intuition. Care for yourself and others. आपकी जो रिलेशनशिप में थोड़े से उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना, इट इज़ गोइंग टू डेवलप टू अ न्यू लेवल। वो एक बहुत ही उसमें एक नई शुरुआत होगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, योर पार्टनर इज गोइंग टू वर्क ऑन इट। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, उसके ऊपर ज़रा भी आपको शक नहीं करना है। और आपकी जो एनर्जीज रहने वाली हैं कि आप अपनी भी केयर करेंगी और दूसरों की भी, जो आपकी लाइफ में महत्व रखते हैं। अंडरस्टूड? सो रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर। बहुत ही बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी। आप इस चीज़ पे, लेकिन आपको उस चीज़ पे वर्क करना है। तभी गणपति जी का मैसेज आया, स्टेडफास्टनेस। जहाँ फर्मनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा फर्म। जब लग रहा है आपको लविंगली चीज़ों को हैंडल करना है, वहाँ लविंग। एंड अपने दिल और अपने इनर वॉइस को ध्यान देना है। अगली जो कार्ड अगला कार्ड आपके लिए आया है, ब्लेसिंग है ये। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ये आपके लिए गाइडेंस है बेसिकली, कि आपको ग्राउंडेड रहना है। थोड़ा सा जो व्हाट आई कैन फील, आपका रूट चक्रा थोड़ा सा व्हाट आई रीड फ्रॉम द कार्ड की, दैट रूट चक्रा इज़ नॉट इन प्रॉपर पोजीशन, आई मीन टू से। तो आपको थोड़ा सा, आपके लिए ये मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। आप घर में थोड़ी देर नंगे पैर चलिए, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं। एंड यू विल फील ऐसी ग्राउंडिंग होगी आपको। स्थिरता की बात कर रही हूँ मैं। गणपति जी के कार्ड में भी स्थिरता आई है आपके लिए। एंड आई नो अभी बहुत ठंड है, नंगे पैर हमसे नहीं घूमा जाता है घर में। थोड़ी देर बस, लाइक यू विल फील दैट जो अर्थ की एनर्जी है वो आपको अंदर तक फील होगी उससे। बिकॉज कार्ड इज कमिंग अर्थ कनेक्शन, गाइडेंस आ रही है
इससे आपके अंदर भी एक स्थिरता का एक फील आएगा। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, गाया, अर्थ कनेक्शन। अगला कार्ड आपके लिए मदर मैरी, लव एंड पीस। मदर मैरी तो है ही लव और पीस का प्रतीक। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। इस समय, इस मंथ आप प्यार और शांति, आपको बस वही चाहिए, ठीक है। आपको इस मंथ और किसी चीज़ की नीड फील ही नहीं हो रही है अंदर। आप बस अपना दिल में प्यार चाहिए और जो कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं उनसे आपको शांति चाहिए। What blessing is coming, what message is coming for you? Let go of the need to be right. जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, उसको लेट गो करिए फ़िलहाल के लिए। चूज पीस, बिकॉज योर मेटर पीस इज़ more important for you other than any other thing. And Mother Mary is healing you. Mother healing is possible. जो भी कुछ हुआ है ना, उसको लेट गो करेंगे तो अपने आप आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। एंड यू विल फील एट पीस कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स, तभी बताया ना अर्थ कनेक्शन। मैं आपको बताऊं, जब हम धरती के ऊपर हम नंगे पैर खड़े होते हैं, आप उसको रियलाइज़ करिए। आप आँख बंद करके आप ऐसे करके खड़े हो जाइए एंड फील दैट कि आपके अंदर जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, टॉक्सिक थॉट्स हैं जो हमको चैन नहीं लेने देते, हमारा सारा पीस छीन लेते हैं, आप फील करिए कि जो मदर अर्थ है आपके पैरों के सोल के थ्रू उस सारी आपकी नेगेटिविटी को अपने अंदर ले रही है। फिर आप देखिएगा एंड यू विल फील लाइट। आपको इतना अच्छा लगेगा ना। आप 5 मिनट बस एक ही जगह खड़े होइए और उस चीज़ को फील करना है, आपको विजुलाइज करना है कि जो भी आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, धरती ने अपने अंदर खींच लिया उनको और आप यू हैव बिकम प्योर। I do these things. That's why I'm telling you. And it is required for you to heal. Healing is coming for you. God bless. अगला कार्ड आपके लिए सुपर मून। इमोशंस आर रनिंग हाई। ने कहा ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। योर इमोशंस आर एट, बिल्कुल। सुपर मून होता है ना जो धरती के सबसे नज़दीक माना जाता है, और वो देखिए वो 4 गुना बड़ा दिखाई देता है सुपर मून। इसलिए जब फुल मून होता है, आप लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोगों के इमोशंस बहुत इमोशनल अपहेवल्स बहुत होते रहते हैं, और सुपर मून के समय सुपर मून का कार्ड आना मीन्स आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फेज़ आप लोग इस मंथ फील करेंगे। तो लेट गो करना है चीज़ों को, है ना। मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े से रहेंगे, लेट गो करिए। जो आपको बताया, धरती पे खड़े होना है नंगे पैर। आप इस चीज़ को रोज़ कर सकते हैं, रोज़ का रिचुअल बना लीजिए। सवेरे सवेरे 5 मिनट, आई एम नॉट सेइंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स, जहाँ आपको ठीक लगे 5 मिनट खड़े हो जाइए, आंखें बंद करके विजुलाइज जो भी अंदर कुछ चल रही है, धरती माँ उनको अपने अंदर ले रही है, समेट रही है, उनको लाइक ऑब्जर्व कर रही है, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रही है। आई एम सो सॉरी, ऑब्जर्व बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एंड यू विल फील गुड। अगला कार्ड आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, डिनाइल। I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. कुछ ना कुछ इस कार्ड के थ्रू जो मैं देख सकती हूँ, आप ना किसी चीज़ से घबराने वाला मोड है ये, हाँ। लेकिन आपको पता है कि मैं किस चीज़ से घबरा रहा हूँ, और आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, यू गाइडेंस नहीं, दिस इज ऑलरेडी दिस, यू विल डू दिस, बट यू विल रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। आपको उस चीज़ का खुद ही अंदर से ज्ञान होगा, विजन आएगा
कि मुझे मेरा डर पता है कि मैं किस चीज़ को लेके घबरा रही हूँ, और यू विल रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस कि मुझे जो भी सिचुएशन है मुझे उससे घबराना नहीं है। ठीक है, वो चीज़ अगर कुछ है, रिलेशनशिप्स हैं, कहीं भी कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, तो यू विल रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस कि मुझे उस पर वर्क करना है, मुझे उसको ठीक करना है। दिस इज़ द इशू एंड आई विल फिक्स इट, लाइक मैं उसको ठीक कर दूंगी। ठीक है, तो इस मंथ आपका इतनी सारी चीज़ें लाइक हो रही है ना, लाइक आई नो इमोशंस आर रनिंग सो हाई, लेकिन चीज़ों को लेके सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, लास्ट में पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। यू आर गेटिंग अवेयर, यू आर वर्किंग ऑन इट। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन इट और आपको उसमें सफलता भी मिल रही है। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। देखा, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप उस चीज़ को समझ रहे हैं कि गलती अगर मैंने कुछ करी है तो वो मुझे सिखाने के लिए हुई है। उस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में दोबारा उस चीज़ को नहीं करूँगी। एंड आई विल वर्क ऑन इट कि वो गलती मैं कभी ना करूँ और उस चीज़ पे वर्क करूँ और हर चीज़ मेरे लाइफ में ठीक चले। कभी बोलते हैं ना, हम अपनी जब एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं कि हमसे कुछ अगर गलती हुई और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में, तो उसी दिन से हमारा इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। वैसे ही तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा कि अगर मैंने कुछ मेरे से इंटेंशनली अनइंटेंशनली मैंने अगर कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे, तो मैं उस पर वर्क करूँगी और उसको ठीक कर दूँगी। ठीक है, बिकॉज यू आर गेटिंग, ये आपके फ्यूचर के लिए है। यू आर गेट दैट मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आगे के लिए वो चीज़ें ना दोहराई जाएं, आप उस चीज़ पे वर्क करेंगे। गॉड ब्लेस। अगला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, 5 of Cups। What it shows, मंथ की जो शुरुआत हुई है, what I can see, वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट के साथ हुई है। मंथ ऑलरेडी शुरू हो गया है। मैं ये डिलीवर करने में मैसेज लेट हुई हूँ, आई नो। इसमें लिखा आ रहा है कि मंथ की शुरुआत थोड़ा सा आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं हुई है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इज़ देयर। मगर अभी क्या आ रहा है, देखिए आप लोगों के लिए जो मैसेज निकल के आ रहा है, ऑल यू कैन फोकस ऑन राइट नाउ। आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे मैं उसको ठीक कर सकता था, है? And you'll work on it। और आप उस पर काम करके यू विल मूव ऑन। समझ में आया? जो पिछली गलतियां हो गई हैं उनको पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे और आप आगे बढ़ेंगे अब। बिकॉज इसमें पिक्चर में बताया जाता है कि एक मेल है, जो एक पर्सन है जो 3 कप गिरे हुए हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, पीछे 2 कप खड़े हैं। गिरे हुए कप्स की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, आप आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, एंड यू विल मूव ऑन एंड आप अपनी चीज़ों को सुधार के उन पर वर्क करके चीज़ें सब सही चलेंगी आगे। अगला कार्ड आपके लिए, you will receive some anticipated offers or proposal। this is right time to follow your heart। हाँ, और अभी क्या करने वाले हैं, you will follow your heart and bring your dreams to reality। Knight of Cups, romance, charm,
देखा आपने अपने रिलेशनशिप पे वर्क किया, उसके बाद क्या आ रहा है? आपने सारी नेगेटिविटी अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकी और आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करके आप उस चीज़ को और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, फिर हम वर्क करते हैं, फिर हम प्रॉस्पर करते हैं, हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, सो इस कार्ड के हिसाब से तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मंथ ख़त्म होने तक, अगर कुछ इश्यूज चल भी रहे थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे एंड यू विल बी लाइक बहुत ही बढ़िया टाइम है। जो भी काम कर रहे हो, एंजल ब्लेसिंग, अपनी कोशिशें जारी रखना, रुकना मत, डोंट स्टॉप। समझ में आया? एंजल्स ने भी आपको ब्लेस कर दिया, आप उस पर वर्क करते रहिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं, और चीज़ें लाइफ में बिल्कुल सही हो जाएंगी। नॉट टू वरी एट ऑल। मंथ की शुरुआत भले ही कैसी भी हुई हो, बोलते हैं ना, अप्स डाउन्स हमारी लाइफ में लगे रहते हैं, मगर जब हम उन पे वर्क करते हैं तो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो वही है, मंथ की शुरुआत कुछ अगर हुआ है तो मंथ के ख़त्म होने तक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। भगवान जी आप लोगों को सदा खुश रखें। थैंक यू सो मच। हैव हैप्पी 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 मंथ अहेड। थैंक यू सो मच।